हेलो बच्चों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल पवन प्रताप स्टडी प्लस। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाया था, उसी का एक पार्ट है रॉलेट एक्ट। मैं आज इस पर चर्चा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपको बताया था 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। वहां पर क्या था कि वहां पर जो किसान थे उनको जो यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत, हमारे यहाँ अंग्रेज जो थे 1947 के पहले अंग्रेजों के हम गुलाम थे और अंग्रेज वहां पर लोगों को नील की खेती करने पर मजबूर कर रहे थे। और वो वहां के किसान खाद्यान्न उत्पादन करना चाहते थे, जैसे गेहूं हो गया, सब्जी हो गया, ये उत्पादन करना चाहते थे। उन पर किसान अंग्रेज प्रतिबंध लगाते थे, कहते थे केवल नील की खेती करो। तो गांधी जी ने वहां पर 1917 में चंपारण आंदोलन किया और वो सफल भी हुए। और फिर आगे क्या होता है कि गांधी जी को एक गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह करना पड़ता है। क्या? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा आंदोलन जो होता है ये कब होता है? 1918 में करना पड़ता है। 1918 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में। इसमें क्या होता है, यहाँ के जो किसान होते हैं हमारे देश में, उसमें भुखमरी और एक फ्लू नामक महामारी भी आई थी। मेरा देश उस समय इतना अमीर नहीं था और उसमें हमारे देश में गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और अंग्रेज यहाँ के किसानों से बलपूर्वक लगान खींच रहे थे, यानी जो लगान था उसे मार पीट कर वसूल रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन किया और किसानों को मुक्ति दिलाई। और फिर 1918 में ही एक अहमदाबादी आंदोलन करते हैं गांधी जी। क्या? अहमदाबादी। अहमदाबाद आंदोलन में क्या होता है? 1918 में ये भी होता है। 1918 में इसमें क्या होता है, एक जो सूती मिल थी, सूती कपड़ा बनाने वाली एक मिल थी, उसमें जितने श्रमिक काम कर रहे थे उनको ना तो वेतन समय पर मिलता था, ना ही वेतन इतना मिलता था कि वो अपना गुजारा कर सकें। इसलिए गांधी जी ने यहाँ पर किसानों जो मजदूर थे उनसे हड़ताल करने के लिए कहा। मिल में हड़ताल लगी, किसी ने काम नहीं किया, तब जाकर के वहाँ के जो मालिक थे उसे झुकना पड़ा और श्रमिकों की बात, जो श्रमिकों की मांगे थी उन्हें पूरा किया। फिर क्या होता है, भारत में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट में क्या होता है, एक तरह से ये एक कानून होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ये 1919 में भारत में आता है रॉलेट एक्ट। इसमें जो भारत के में आंदोलन हो रहे थे, भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना सब में जाग रही थी, इसका मेन उद्देश्य यही था कि भारत के लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद जाग रहा है उसे खत्म कर दिया जाए। यानी अगर कहीं पर 3 से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हुए देखे जाते थे तो उन्हें बिना मुकदमा चलाए उन पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर होता क्या है, अमृतसर में 10 अप्रैल को अमृतसर में 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलियां चला दी जाती हैं और वहां सभी लोग मारे जाते हैं। और इसी और मारे जाते हैं तब मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। क्या? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? ये एक सैनिक कानून होता है, यानी कि ये इमरजेंसी दूसरा है, आपातकाल दूसरा है और मार्शल लॉ दूसरा है। इसे देश के किसी भी कोने में लगाया जा सकता है और इसमें जैसे कि जहां पर लगाया जाता है, ये युद्ध के क्षेत्र में जिस क्षेत्र को जीत लिया जाता है उस क्षेत्र में लगा दिया जाता है, और या युद्ध के समय आसपास के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और लेकिन यहाँ पर जब मार्शल लॉ लागू किया, इसका मेन उद्देश्य यही था, यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत का यही उद्देश्य था कि यहाँ पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं खत्म कर दी जाएं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी जब ये कहीं चुनाव होता है तो उस समय जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहां पर जो सैनिक आते हैं, जो अर्ध सैनिक हैं, तो सीआरपीएफ होगा, बीएसएफ के ये जो जवान आते हैं, अगर आप कहीं मिल भी गए, इधर उधर घूमते हुए या
नर कहीं भी कोई आपने ऐसा कार्य किया जो संविधान के खिलाफ है तो आपको इसमें सजा हो जाती है। इसीलिए देखो चुनाव के समय में जो व्यक्ति झगड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ाई कर देते हैं, जब इस तरह के किसी भी मुकदमे में पकड़े जाते हैं, किसी भी कार्रवाई में पकड़े जाते हैं तो आपको तुरंत जेल हो जाती है। फिर जब चुनाव पूरा फाइनल हो जाता है तब आपकी रिहाई होती है, तब आप पर कार्रवाई जो भी की जाए। हालांकि जब मार्शल लॉ लागू किया गया लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता थी और लोग ये जो अमृतसर में 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई गई थी, इस पर चर्चा करने के लिए एक जलियांवाला बाग, एक जलियां जलियांवाला बाग एक स्थान था, वहां पर लोग एकत्रित हुए उन्हें इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है और मार्शल लॉ किसके द्वारा लागू किया गया था, हमारे यहाँ पर जनरल डायर के द्वारा। जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू किया था। जनरल डायर ने यहाँ की पूरी कमान संभाली थी। जनरल डायर ये चाहता था कि यहाँ पर जो गांधी जी के सपोर्ट में आंदोलन बिल्कुल ना हो, भारत में किसी भी व्यक्ति के में राष्ट्रवाद की भावनाएं बिल्कुल भी ना हो, और जो इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें हमारे देश के जितने भी युवा थे उनको अंग्रेजों ने घसीट कर जबरन भर्ती किया था और वहां पर मरवाने के लिए छोड़ दिया था। यानी उनका मेन उद्देश्य था कि जब वो युद्ध कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध उसमें विजय रहे, और उसमें भारतीय नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया गया था। और अंग्रेजों के आतंक से तंग होकर के जलियांवाले बाग में मीटिंग हो रही थी। वहां पर लोग बैसाख के महीने में एकत्रित हुए थे और वहां पर लोगों को ये पता था कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। हम यहाँ पर सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो एक छोटा सा आने का रास्ता है, यहाँ पर किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन एक गद्दार होता है हमारे जिसका, उसका नाम होता है हंसराज। हंसराज नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर जनरल जनरल डायर को जाकर के सूचना दे देता है और जनरल डायर अपने जो फौज के साथ आ जाता है और उस भागने वाले माल को रोक देता है और सभी लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दे देता है। वहां पर बहुत से लोग मारे जाते हैं। जब 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी, कब, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। इसमें बहुत सारे लोग हमारे देश के जितने भी राष्ट्रवादी जिनमें भावनाएं व्याप्त थी, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और ये घटना हमारे देश में, ये घटना तो हो जाती है लेकिन क्रांतिकारियों में एक चिंगारी नहीं बल्कि ज्वाला बनकर के उभर जाती है। आगे जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिए भगत सिंह जैसे सूरवीर बहुत उतावले हो जाते हैं और इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे जितना ही ध्यान से पढ़ेंगे उतनी अच्छी आपको परीक्षा में मार्क्स मिलेंगे। धन्यवाद।